हाँ। आप देख रहे हैं पब्लिक हट रिपोर्टर कुमार नंदन किशोर अभी पहुंचे रंजन मिश्रा जी के घर पर, जहां पर उनके बच्ची के शादी होने के उपलक्ष्य में शांति वातावरण में भक्तिपूर्ण प्रोग्राम किया जा रहा है। रामायण का एक कांड है जिसका नाम है सुंदर कांड। तो हम आप लोग को रूबरू कराना चाहता हूँ। हमारे गार्जियन जो है तपेश्वर बाबू, जो एरिया का अपना नौबतपुर का एक मानिंद व्यक्ति है, मन भजन कीर्तन में इनका बहुत रुचि है। और जब भी कहीं भी रामायण होता है या भजन होता है, कोई कार्यक्रम होता है, मांगलिक कार्यक्रम होता है, तो वहाँ जरूर पहुँचते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको रूबरू कराना चाहता हूँ तपेश्वर बाबू से। सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हिंदुस्तान परिवर्तन न्यूज चैनल और पब्लिक हल्ट में। धन्यवाद। हम लोग इस मंडली के साथ, ये मंडली राघोपुर का है विक्रम में, और हम लोग सुंदर कांड, अखंड रामायण का संपूर्ण पाठ वगैरह ये लोग करते हैं। वैसी मंडली से हम लोग हैं। और हम लोग आज छोटी टंगरेला में सुंदर कांड का पाठ कर रहे हैं। पूरे हनुमान जी का इसमें चरित्र है। हनुमान जी की जो भी विशेषता है, जो भी किए हैं, वो सुंदर कांड में भरा हुआ है। जैसे रामायण का सुंदर कांड आत्मा है, आत्मा है, रामायण का सुंदर कांड आत्मा है, और परमात्मा परमपिता परमात्मा है, परमेश्वर हैं। और हम लोग सभी मिल करके इस आयोजन को अच्छी किए हैं। आशा है और अरविंद बाबू से भी कुछ अपने आप से कर लिया जाए, ब्याह जी से। तो चलिए भाई, अब तो रंजन मिश्रा जी के यहाँ मांगलिक कार्यक्रम होता है और हर एक कार्यक्रम में कोई न कोई नेतृत्व करते हैं। तो इस भंजन में जो नेतृत्व करते हैं उनका व्यास जी कहा जाता है। तो हम व्यास जी से अब परिचय चाहेंगे। मेरा नाम अरविंद कुमार हुआ, गांव पतूत राघोपुर। अच्छा, पतूत राघोपुर जी। और मैं वहीं का रहने वाला हूं। और सुंदरकांड पाठ अखंड कीर्तन के माने 24 घंटा हो या नवाह हो, पूरा माने अखंड कीर्तन भी करते हैं, लगातार 24 घंटे का ना रहता है। 24 घंटा नहीं, 9 दिन का भी। 9 दिन का भी आप करते हैं? वाह, धन है, इतना आपके पास ताकत है। और संपूर्ण रामायण पाठ भी हम लोग करते हैं। रामायण पाठ करते हैं? संपूर्ण रामायण पाठ, संपूर्ण रामायण पाठ। और इतना देर आप कैसे मैंने सहन करते हैं बिना अन्न के, केवल पेय पदार्थ पर? अब ऐसे तो यहाँ जैसे हम लोग हैं तो सुंदरकांड के पाठ में लगभग 3 घंटा लगता है, आरती बगैर आरती मंगल करते करते। तो 3 घंटा हम लोग केवल फल फूल खा करके, हाँ, केवल फल फूल खा का प्रोग्राम करते हैं। जी, फलहार पर मतलब ये होता है। और उसके बाद हम लोग यहाँ से जब आरती वगैरह हो जाता है तो जिनके यहाँ हो रहा है जो भी अपना भोजन वगैरह कराए, उसके बाद हम लोग अन्न जल ग्रहण करते हैं। तो आपको कितना दिन से ये कार्यक्रम करें, क्योंकि बहुत साहित्य जो विद्या है, संगीत विद्या है, बहुत कठिन विद्या, सब कोई गा बजा नहीं सकता है। तो ये आपको कहाँ से प्रेरणा मिला कि आप मैंने इस रुचि में, परिवार आपको डांटा नहीं कि नचने बजने वाला काम करता है? नहीं, ये हमारा वंशागत है। माने हम लोग जैसे गांव के रहने वाले हैं, और गांव में तो जानते ही हैं कि रामायण वगैरह ये पहले होता था, अब गांव से विलुप्त हो रहा है। हाँ, धीरे धीरे तो वहीं से हम लोग को मिला, अपने घर से ही मिला। इसलिए कोई डांटने वाला फटकारने वाला नहीं है, प्रेरणा देने वाला लोग है कि नहीं ठीक काम करते हैं। दादाजी भी करते थे? जी, दादाजी भी मेरे नाल बजाते थे। अच्छा। पिताजी भी नाल बजाते थे। और भाई सब, हम 4 भाई थे, चारों भाई लयदार थे और गाने बजाने वाले थे। वाह, सुरलहरी आपका शुरू से हाँ, एकदम खानदानी मिला, विरासत में मिला है, विरासत में मिला। और उसी को हम परंपरा को आगे बढ़ा रहे हैं। क्योंकि आप तो धन है, इस परंपरा को जीवित रखना आज कठिन हो गया, अंतिम दौर में गुजर रहा है। अब कब लोग एक साथ बैठने के लिए परिवार तैयार है? नैनो परिवार हो गया, छोटा परिवार हो गया, मियाँ बीवी ही परिवार हो गया, उसके बाद भी अब समाज टूट रहा है। फिर भी बच्चे जो है वो मोबाइल में लगे हुए हैं, जबकि सांस्कृतिक कार्यक्रम सुंदरकांड का पाठ होता है जो सनातन संस्कृति से जोड़ती है हमें। हम लोग अब धीरे धीरे इसके ओर आ रहे हैं, लगे हुए हैं। बच्चे भी समझ रहे हैं इस बात को अब धीरे धीरे, परंतु हम लोग उनकी आत्मा में जो सोई हुई है उसको जगाने के लिए गांव गांव सुंदर कांड का पाठ करते हैं, शांति पूजन। बहुत बहुत बधाई। आपने कहा कि सुंदर कांड का गांव गांव हम बधाई करते हैं, क्योंकि मोबाइल का युग हो गया। 3 साल के बच्चा अपने पापा से आते ही केवल मोबाइल छीनता है, मोबाइल छीन लेता, मम्मी पापा से कोई संबंध नहीं, केवल मोबाइल से संबंध है। अब बहुत सा बीमारी हो रहा है मोबाइल से, और इसी के कारण आज धीरे धीरे हिंदुओं में ताकत बढ़ी है। ऐसा बात नहीं है, बहुत सारे अनुष्ठान में अब सुंदरकांड की पाठ होती है। और हम लोग धन्यवाद हैं
मिश्रा जी का, जिन्होंने आज कोपा ग्राम में छोटकी टेंगरैला गांव में रखा सुंदरकांड का पाठ। और ऐसा नहीं है, इसका फल इतना अच्छा भगवान देते हैं, पुनः लोग खोजते हैं। खुद भगवान यहाँ आ जाते हैं, विराजमान हो जाते हैं। और रामायण से आप क्या शिक्षा देना चाहते हैं समाज को? क्योंकि बहुत बड़ी आईना है समाज का, या पौराणिक रूप से हो, या आध्यात्मिक रूप से हो, या सामाजिक रूप से। बाप कैसा हो, भाई कैसा हो, पत्नी कैसी हो, बांधने वाला यह रामायण है। देखिए, रामायण का स्रोत ही हम लोगों को यह बताता है स्पष्ट रूप से, बाढ़े पूत पिता के धर्म या किरखी उपजय। तो बाप दादा से ये संस्कृति हमें मिली थी, इसको आज हम लोग बस्ता में टांग के घर में सिर्फ गोल लाते नहीं, बच्चों को सिखाएं, जिससे आज रामायण आज स्कूलों में रामायण महाभारत की किताब खत्म हो चुका है, जिसका परिणाम हो रहा है कि टूट रहा है समाज। कोई किसी को इज्जत हार करने के लिए नहीं जाना है। आज तो बहुत सारे ऐसे नए नए बच्चे हैं जिनको पूछिए कि राम जी के पिताजी का क्या नाम था, तो मोबाइल में सर्च करता है। बताइए ये संस्कृति हमारी कहाँ पहुँच गई? तो रामायण मन से हमारे समाज को जोड़ने का ये काम करता है, किसी के साथ दया दृष्टि के साथ। अब अपना नाम परिचय बता दें। हमारा नाम सुनील गांधी हुआ, ग्राम राघोपुर, पोस्ट पतूत। हाँ, हम लोग पूरा टीम, देखिए सुंदर कांड हो या रामायण का पाठ हो, ये इसमें टीम बनाना, संयोजन होता है, और कहीं ना कहीं टीम बना करके इसका काम कम से कम भगवान का नाम फैलाया जा रहा है, लोग लाभान्वित हो रहे हैं। क्योंकि ये मंडली जो होता है, इस मंडली सामाजिक काम करता है, सामाजिक भक्तिपूर्ण काम करता है। तो समाज में उन्हें लोग बुरे नज़र से देखता है कि लोग आलसी हैं, देहचोर हैं, इन लोग का कोई काम नहीं है, केवल यही सब काम करते हैं, इससे परिवार चलेगा। ये जो रामायण का पुस्तक हम लोगों है, इसमें सभी पात्र का क्या चरित्र होना चाहिए दिया हुआ है। गुरु का, पिता का, पुत्र का, पत्नी का, पुत्री का, जो भी कैसा उनको चरित्र होना चाहिए, रामायण में सब सन्निहित है। और हम लोग ये प्रयास कर रहे हैं कि समाज में इसका हो। आजकल के हमारे लड़के क्या हैं, माने पढ़ रहे हैं और कहने का पश्चिमी सभ्यता में चले गए हैं। हम तो संदेश देना चाहते हैं सभी बाल बच्चे को कि जो आपको गार्जियन श्रद्धा से 18-20 वर्ष तक पढ़ाया, पाला पोसा, उसको निराश मत कीजिए। आज देखा जा रहा है कि रामायण के पढ़ाई नहीं होने से बच्चे मोबाइल से और लव मैरिज कर रहे हैं, और मम्मी पापा इसके चलते आत्महत्या कर रहे हैं। 21 साल 22 साल पोसने का परिणाम ये मिला है। क्या मित्र पार्टी खत्म हो गया? आपने ठीक कहा कि लव मैरिज कर रहे हैं। हम संदेश देना चाह रहे हैं, हम करबद्ध प्रार्थना करना चाह रहे हैं कि भाई जो आपको 20 साल पोसा है, उसको कम से कम जांग पवित्र करने का मौका दो। आप 2 घंटा, सबसे बड़ा दान कन्यादान होता है। 2 घंटा में सारा रिश्ता भुला देते हो, माता पिता को छोड़ देते हो, और कहीं अपना जिसके प्रेम बंधन में या अथी करते हो। माता पिता के राय से ही होना चाहिए, तो माता पिता धन्य हो जाता है अपने। बहुत बहुत धन्यवाद। आप देख रहे थे यह रामचरितमानस जो है तुलसीकृत, यह चरित्र निर्माण की पुस्तक है। बहुत सही बात बना, करेक्टर लॉस्ट एवरीथिंग लॉस्ट। अगर हम अपने बच्चों को रामचरितमानस की शिक्षा दें या उनको पढ़ने के लिए प्रेरित करें, तो इससे हमारा चरित्र का निर्माण होता है, और चरित्र का निर्माण ही समाज में सबसे अधिक जरूरी चीज है। आज होगा टक्के धर्म, टक्के कर्म, टक्के मैया बापा कर्म। जी जी। और ये परिवार को एकजुट रह करके एक साथ बांध करके रखने का एक स्रोत भी है इसको। बहुत आपने सही बात है कि परिवार को बांध के, जो परिवार को बांध के रखेगा वही समाज में जिंदा रहेगा। तो इस तरह से यह पुस्तक हमारे लिए सनातन धर्म के लिए बहुत जरूरी चीज है, और हर घर में होना चाहिए, और हर घर के बच्चों को उसको पढ़ने के लिए प्रेरित कीजिए। सही बात प्रोफेसर बाबू बोले कि अगर बच्चे से पूछा जाए कि रामायण के पात्रों के बारे में, हर कंपटीशन में आता है, लेकिन बच्चे उसे मोबाइल में गूगल से सर्च करेंगे कि दशरथ कौन थे। तो बहुत बहुत धन्यवाद। आप देख रहे थे पब्लिक रिपोर्टर कुमार किशोर। धन्यवाद। आप लोग कार्यक्रम आगे जारी कीजिए।